दोस्तों आपने डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स, उनके ईटीएफ और साथ में उनके जो स्टॉक्स हैं, उनके बारे में बहुत सुना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने एक डिफेंस सेक्टर का इंटरनेशनल ईटीएफ लॉन्च कर दिया है। कोटक एएमसी ने ये करके दिखाया है। कोटक ने एक इंटरनेशनल ईटीएफ लॉन्च कर दिया है जिसका पूरा नाम है कोटक इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक डिफेंस ईटीएफ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, किस तरीके का ये ईटीएफ है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी हिस्सेदारी इसके अंदर रहेगी, किस तरीके का ये इंटरनेशनल ईटीएफ है, कब लॉन्च हो रहा है, कैसे लॉन्च हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर दोस्तों मिलने वाली है। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए कोटक इंटरनेशनल अनाउंस लॉन्च ऑफ कोटक इंडो पैसिफिक डिफेंस यूसीआईटीएस ईटीएफ। ये लॉन्च हो चुका है। किस तरीके का ईटीएफ है और कौन से क्षेत्र को ये बिलोंग करता है वो आपके सामने लिखा है, इंडो पैसिफिक। ये मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर, आप बने रहिएगा। सबसे पहले आपको हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए अभी के समय में स्टॉक मार्केट जो है हमारी, उससे ज्यादा उम्मीद लगाना तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न निकल के देना अगले 2.5-3 साल तक डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए भाई बहुत ज्यादा एक तरीके से आप समझ लीजिए इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही कैटेगरी निकल के आती है, वो है हमारी इंटरनेशनल ईटीएफ और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। आज मैं अपने चैनल पर पहली बार एक ऐसा एनएफओ कवर कर रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल ईटीएफ है। अगर मैं हमारे डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो देखिए उसके अंदर आपको पता है पिछले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत तेजी देखने को मिली है। अच्छा खासा 25 से लेकर 30% का एवरेज में निकाल कर दिया है उसने पिछले 1 महीने के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाली हुई है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड की, एचडीएफसी डिफेंस फंड की। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर का फंड है और जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर काफी तेजी आ रखी है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो कोटक वालों ने ये इंडो पैसिफिक डिफेंस ईटीएफ लॉन्च करा है, तो इसके अंदर कहानी क्या है। सबसे पहली बात, ये जो कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट सिंगापुर है, इसको ही कोटक इंटरनेशनल ये कहते हैं। ये कोटक महिंद्रा ग्रुप जो है उन्हीं का ही दूसरी एक ग्रुप है, या आप सब्सिडायरी कह सकते हैं आप, उनका ये ग्रुप है। तो सबसे पहली बात, ये जो है ना, ये आपने सुना होगा एक क्वाड ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा। एक्चुअली में क्या है, अमेरिका ने चाइना को टैकल करने के लिए एक 4 देशों का एक ग्रुप बनाया जिसे क्वाड कहते हैं, जिसके अंदर इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है आपके साथ में, अमेरिका है। ये 4 देशों का समूह है। तो इस ये जो ईटीएफ है, इसके अंदर ये जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो तो सारे रहने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर आप देखिए, ये जो है ना क्वाड, ये तो इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर इंडिया का जो है, इंडिया के जो कंपनीज है स्टॉक मार्केट की, हमारी जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है या दूसरे इससे डिफेंस सेक्टर में जो काम करती हैं, उनकी हिस्सेदारी रहेगी इसके अंदर 30%। और बाकी की जो 70% हिस्सेदारी है वो दूसरे जो हमारी कंट्रीज है उनकी रहेगी। जैसे इसके अंदर है साउथ कोरिया, इसके अलावा इसमें जापान है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें सिंगापुर है और इसमें ताइवान भी है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें ताइवान भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने पहले 1 साल के अंदर करीबन 256% के आसपास का एवरेज निकाल कर दिया है। तो वो कंट्री जो है वो भी इसमें शामिल रहेगी। जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है वो तो रहने वाली है, जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। अब आपके सामने है जो इंडियन कंपनीज है, उनकी जो इसके अंदर हिस्सेदारी है वो करीबन 29.8% है इस ईटीएफ के इंडेक्स के अंदर। तो दोस्तों ये इस तरीके का आपके सामने ये डिफेंस ईटीएफ रहने वाला है, एक इंटरनेशनल। देखिए ऐसा है, ये जो ईटीएफ है इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री है वो तो हमारी इंडिया ही है, ऑब्वियस सी बात है। जापान भी काफी बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो इंडिया का है, इसमें करीबन 30% के आसपास। जापान की टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ताइवान, सारी की सारी जो हमारी कंट्रीज हैं, ये जितने भी देश हैं सारे टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज हैं। इसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर कोई कॉपी नहीं कर पाता और आप समझ लीजिए इनका लोअर सम मानते हैं। तो ये जो ईटीएफ है इसको लेकर भाई बहुत ज्यादा ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि काफी ज्यादा सफल रहेगा और काफी अच्छे रिटर्न से निकाल कर देगा। क्योंकि जिस तरीके के युद्ध के हालात बन रहे हैं ना हर जगह पर, आप देखो जापान ने अपना जो रक्षा बजट है वो बढ़ा दिया है। साथ में उसने कहा है कि भैया मैं अपनी आर्मी बढ़ा दूंगा, और साथ में उसने आप समझ लीजिए नए नए युद्ध पोत बनाने शुरू कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करना शुरू कर दिया है, सब मरीन से काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं जापान की बात कर रहा हूँ, लगातार उनके पास से अनाउंसमेंट आ रहे हैं। साउथ कोरिया, वो अमेरिका के भरोसे था, अब भैया उसने भी इन सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया पहले से इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहा है। इंडिया बहुत तेजी से लगा हुआ है इन सब चीजों पर।
और ताइवान को भैया चाइना का खतरा है। तो जो ताइवान है वो भी नए नए हथियार खरीद रहा है अलग अलग देशों से, इंडिया से भी खरीद रहा है, यूएस से भी खरीद रहा है। तो देखा जाए तो सारी की सारी जो भी कंट्रीज यहाँ पर शामिल है इस ईटीएफ के अंदर, सब कहीं ना कहीं हथियारों की दौड़ में लगी हुई है। और भाई इस तरीके से अगर वो हथियारों की दौड़ में लगे रहेंगे तो इसके कामयाब होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे अभी समय में जितने भी इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके की परफॉर्मेंस करेगा, क्या करेगा। और वीडियो भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो अभी के समय में बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, आपके पास बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो हो और आप उसे, आप समझ लीजिए उसके अंदर ओवरलैपिंग की समस्या आ रहा हो, देखिए वो सब चीजें आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। और साथ में आप स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू, क्रिएशन, सारी चीजें करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों आज के लिए। जय हिंद।